हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डायनेमिक मैथ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छा होगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आइडेंटिटीज, पूरा कंसेप्ट। आइडेंटिटीज जो भी बच्चे अभी तक आइडेंटिटीज नहीं पढ़े हैं, अगर पढ़े भी हैं तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आइडेंटिटीज का क्वेश्चन बनता कैसे है, फॉर्मूला को हम लोग यूज कैसे करते हैं। क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है ना, एक तरह से मान के चलो कि क्लास 10 का जो मैथ्स है वो काफी सिंपल है, बट एक आइडेंटिटी का टॉपिक है जो कि काफी टफ है, बच्चों को काफी टफ लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक स्टेप पे फॉर्मूला का यूज किया जाता है। पूरा इधर का फॉर्मूला उधर, उधर का फॉर्मूला उधर, सारे फॉर्मूलेस को उलट फेर करके हम लोग यूज करते हैं और आइडेंटिटी को बनाते हैं, जिससे कि बच्चे पूरे कंफ्यूज कर जाते हैं कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा। तो ये सारा कंसेप्ट जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और खास करके जितना भी यूज होता है फॉर्मूला, आपका जितना भी फॉर्मूलाज यूज होते हैं आपका आइडेंटिटी में, वो सारा कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बिना इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम का अगर आप अच्छे मार्क्स, बोर्ड एग्जाम में अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइडेंटिटी का फॉर्मूला को देखते हैं कि आइडेंटिटी का फॉर्मूला बनता कैसे है। पूरा बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूं, पूरा कंप्लीट आइडेंटिटी। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप आइडेंटिटीज बताइए काफी अच्छे से, तो मैं आपको आज आइडेंटिटी का पहले फॉर्मूला आपको पूरा वीडियो में बताने वाला हूं। उसके बाद में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी आते हैं आइडेंटिटी से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी आइडेंटिटी का क्वेश्चन आए हुए हैं पूरा 10 साल तक का, वो सारा मैं आपको इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो अपलोड होगा उसमें बताऊंगा। ओके, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा विदाउट स्किप। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला को देखते हैं जो कि आइडेंटिटी का फार्मूला उसी से बनता है। तो वो फार्मूला कौन सा है? देखिए, साइन थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन में एच, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन में एच, और टेन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन में बी। ये फॉर्मूला। ओके, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये आपको याद रखना है। साइन थीटा पी अपॉन में एच, कॉस थीटा बी अपॉन में एच, टेन थीटा पी अपॉन में बी होता है। तो साइन थीटा का उल्टा हो गया कॉसेक थीटा, तो ये फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा। ये है पी अपॉन में एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन में पी। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा का बी अपॉन में एच, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा एच अपॉन में बी। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा बी अपॉन में पी। ये आपको याद रखना है, ये बेसिक है। ओके, ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको यहाँ एनी हाउ आपको याद रखना है। और इसका मैंने आपको ट्रिक भी बताया हुआ है इसके पहले वाले वीडियोस में, जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखिए, अब ये देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या है? कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या है? कॉसेक थीटा। देखिए यहाँ साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा है कॉसेक थीटा, तो हम इसका उल्टा लिख देते हैं कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा हो गया ये कॉसेक थीटा। ओके, और कॉसेक थीटा भी तो उल्टा है साइन थीटा का, तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा। जब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा भी होगा 1 बाय साइन थीटा। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे को कोरिलेट कर रहा है। ये आपको समझ में आ गया? क्योंकि दोनों जो है वो एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। अब देखिए, अगर हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा, तो देखिए यहाँ साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं कॉसेक थीटा से, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, इधर क्या बच जाएगा आपका? 1 बचेगा। यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया, ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया, ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूला बनता कैसे है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपको जो चैप्टर टफ लगता है वो इसी टॉपिक पे, सबको सभी बच्चों को इसी टॉपिक पे प्रॉब्लम होती है, आइडेंटिटी पे। क्योंकि पूरा क्लास 10 में जितना भी चैप्टर है ना आपका, कोई भी चैप्टर आप उठा लो, सारा चैप्टर जो है वो इजी है। ट्रिगोनोमेट्री तो और भी इजी है, इसमें बस एक प्रॉब्लम होता है बच्चों को, वो है आपका आइडेंटिटी, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो पूरा आइडेंटिटी का पूरा जितना भी टफ आपको लगता है, आज से आपको बिल्कुल बिल्कुल हलवा की तरह लगेगा, बिल्कुल इजी लगेगा। बस आपको क्या करना है, पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पूरा कंसेप्ट आपको इस वीडियो में आपको समझ में आएगा, पूरा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी वे में आपसे बन जाएगा, इसलिए आप ध्यान से देखिए। तो देखिए, साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कॉसेक थीटा से, तो क्या हो जाएगा? इधर 1 बचेगा। अगर कॉसेक थीटा को साइन थीटा से इंटू करें, कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करें साइन थीटा से, साइन थीटा, तो इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये भी एक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला बन गया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखिए, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 बाय सेक थीटा, तो सेक थीटा का भी उल्टा क्या होगा? 1 बाय कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूला आपका बन गया यहाँ पर।
cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा, तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। क्यों? क्योंकि cos थीटा का उल्टा क्या होता है? sec थीटा। cos थीटा का उल्टा हम लोग लिख दिए 1 बाय sec थीटा, तो sec थीटा का भी उल्टा तो 1 बाय cos थीटा हो जाएगा। ये हो गया। अब हम इसको एज इट इज सिमिलरली यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई किए वैसा करते हैं, cos थीटा को sec थीटा से इंटू करते हैं, cos थीटा मल्टीप्लाई sec थीटा, तो इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये भी एक आइडेंटिटीज का एक फॉर्मूला बन गया, ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अब sec थीटा को cos थीटा से इंटू करते हैं, sec थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, इधर क्या बचेगा आपका? 1 बचेगा। ये भी एक क्या बन गया आपका? एक आइडेंटिटी का फॉर्मूला बन गया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब आगे हम लोग देखते हैं, चलिए tan थीटा का उल्टा क्या है? cot थीटा। देखिए यहाँ पर tan थीटा का उल्टा हो गया cot थीटा, तो ये हो गया 1 बाय cot थीटा, तो cot थीटा का भी उल्टा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में tan थीटा। ये आपका तो फॉर्मूला इधर बन गया। ओके, tan थीटा का उल्टा cot थीटा, tan थीटा का उल्टा हो गया cot थीटा, 1 अपॉन में cot थीटा, और cot थीटा का भी उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन में tan थीटा। ये आपको याद हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा, इधर रेस्ट क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, cot थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा, तो इधर क्या बचेगा आपका? 1 बचेगा। तो ये दो आइडेंटिटीज का फॉर्मूला यहाँ पर बन गया आपका, ये दो फॉर्मूला बन गया। तो एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cosec थीटा, तो cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में sin थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 1 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 1 आएगा। cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में sec थीटा, और sec थीटा का भी उल्टा होता है cos थीटा, तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cos थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 1 रेस्ट बचेगा इधर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रेस्ट 1 बचेगा। ये इतना सारा फॉर्मूला हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cot थीटा, क्यों? क्योंकि tan थीटा जो है वो cot थीटा का उल्टा होता है, तो tan थीटा जो है वो cot थीटा का उल्टा होता है, दैट मींस कि 1 अपॉन में cot थीटा, और cot थीटा भी जो है वो tan थीटा का उल्टा, cot थीटा भी उल्टा है किसका? tan थीटा का, तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में tan थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रेस्ट में 1 बचेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रेस्ट में 1 बचेगा। यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम लोग आगे दो फॉर्मूला और समझते हैं। ये जो आपका tan थीटा है ना, tan थीटा, इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है आपका sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ये आपको याद रखना है। और tan का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। tan का उल्टा होता है cot थीटा, तो इसका भी फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ये आपको दो फॉर्मूला इधर हो गया, ये आपको याद रखना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा, इसी का उल्टा है ये। क्यों? क्योंकि tan का ही उल्टा तो cot होता है। आगे समझ लो। तो इतना सारा फॉर्मूला है जो कि आपका बेसिक फॉर्मूला है। उसके बाद अभी मैं आपको और फॉर्मूला बताने वाला हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी जो है वो काफी लंबा मतलब टॉपिक है। ओके, तो ये आपका पूरा जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको एनी हाउ आपको याद करके रखना है। तो चलिए अगला टॉपिक पे हम लोग समझते हैं। इसी का अगला जो टॉपिक है आपका फॉर्मूला का, वो फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखिए, इतना सारा जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया वो बेसिक फॉर्मूला था। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तो आपको ध्यान से समझना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं आपसे। तो देखिए वो क्या है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये आइडेंटिटीज आपको एनी हाउ याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1 होता है। अब इस एक फॉर्मूले से मैं आपको कितना फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो फिर बाद में कमेंट करोगे सर आपने पढ़ाया बट समझ में नहीं आया। स्किप नहीं करना है। हाँ, आप इसको स्पीड को आप फास्ट कर सकते हो। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। या किसी भी हाल में आपको रट्टा मार लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब इसी के थ्रू मैं कितना फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूँ, देखिए ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये है 1, ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, इधर आया तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया इसी फॉर्मूले से, ध्यान से देखिए। चलिए एक फॉर्मूला और बनाते हैं। ये है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इधर आया तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका एक फॉर्मूला और बन गया, यानी एक ही फॉर्मूला से आपका ये दो फॉर्मूला बन गया। कोई डाउट आपको? नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यानी इसके बदले में इसको लिख सकते हैं और इसके बदले में इसको लिख सकते हैं, इसके बदले में इसको लिख सकते हैं, इसके बदले में इसको लिख सकते हैं।
ओके चलिए अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है जो कैसे बना है, इसी से बना है, ये फॉर्मूला से ही ये बना है। देखिए ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्या होता है, चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूला को हम लोग, इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ लिखे हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो माइनस को जब कॉमन लेंगे तो अंदर में माइनस 1 बचेगा, क्यों, माइनस माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, बाहर को अंदर से इंटू मल्टीप्लाई कर, बाहर को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का सारा ये डिजिट आना चाहिए। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, अब यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एज इट इज रहने दीजिए इसको, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरे को ब्रैकेट के अंदर वाले को एज इट इज रहने दिया है, इक्वल टू, ये माइनस इधर आ जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा और इसको इधर लिख देते हैं माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, जो अभी आपको मैंने बताया कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्यों होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्यों होता है, इसको हम लोग प्रूव किए यहाँ पर। आए समझ में? चलिए अब देखिए आगे का फंडा क्या करते हैं। जब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी को उल्टा लिखे थे और ये माइनस में आ गया था। सिमिलरली ये भी तो होगा वैसा ही, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको जैसे हम लोग ये इसी फॉर्मूले पे इतना सारा हम किए कैलकुलेशन, अब इस पे हम लोग इतना सारा कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, देखिए सिमिलरली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऐसा क्यों होगा, ये भी एक फॉर्मूला है, ऐसा क्या होगा, चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं सिमिलरली जैसा इसको किए। ध्यान से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस, एक सेकेंड, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस को यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो अंदर में माइनस 1 बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, इधर एज इट इज रहने दीजिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में इधर रहने दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस जो है वो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर वाले को हम लिखे हैं तो ये माइनस यहाँ शिफ्ट करेगा। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1 को इधर लिख दीजिए, इधर क्या बचेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला बन गया, इसको इसी को हम लोग यहाँ पर प्रूफ किया। मैं आपको ये साथ में प्रूफ करके भी बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आ कैसे रहा है, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। जैसे कि आप एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ गया बनाने के लिए, आप फॉर्मूला भूल गए, सपोज कि आपने फॉर्मूला माइंड से स्लिप कर गया, आपका माइंड से, ओके, आपका माइंड से जो है फॉर्मूला स्लिप कर गया, आपको बिल्कुल याद नहीं आ रहा है ये बनेगा कैसे, तो आपको केवल और केवल क्या करना है, ये वाला जो आइडेंटिटीज है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, बस इसको याद रखना है। इसी से सारा फॉर्मूला जो है ना वो क्रिएट हो रहा है। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है आपका, ओके, तो ये हो गया आपका, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब इसमें हम लोग फॉर्मूला को हम लोग सेट कैसे करते हैं इसको समझते हैं। मान लीजिए जैसे पहले हम लोग इसको सेट करना सिखाते हैं, ये जो है, उसके बाद इसको सेट करना सिखाएंगे। हम लोग दो फॉर्मूला को अभी प्रूफ किए, एक इसको और एक इसको। तब इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना, उस टाइम पे हम लोग फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर, या फिर मैं आपको ये बता देता हूँ इन दोनों को प्रूफ करके, ये दोनों भी वैसा ही बनेगा। तो कोई दो मैं आपको बता दूंगा तो आप समझ जाओगे। चलिए देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कौन से फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा,
और cos स्क्वायर थीटा है ये, यानी 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये फॉर्मूला अलजेब्रा के फॉर्मूला पे ये सेट हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b इंटू में होता है a प्लस b, होता है कि नहीं होता है, होता है। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा आएगा, यानी कि हम लोग इसको इस तरह से चेंज करके लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। आगे समझ में, चलिए अब अगला आइडेंटिटीज पे हम लोग आते हैं। अब बताइए कि cos स्क्वायर यहाँ पर बता रहे हैं आपको, देखिए cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूले पे सेट कर देंगे अलजेब्रा का फॉर्मूला, a माइनस b इंटू a प्लस b, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। क्यों, समझिए 1 को 1 से इंटू करेंगे 1 आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा आएगा, यानी कि इसको हम लोग इस तरह से चेंज करके लिख सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन में एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे, चेंज करके लिखेंगे। जितने भी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे ना, वो सबको इसी तरह से चेंज करना है, उलट फेर करना है। इसी तरह से उलट फेर कर करके सारे क्वेश्चंस को आपको बनाना है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, एक बार में अगर ये वीडियो में आपको जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है, तो पूरा वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके देखिएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट करके देखिएगा, आपको 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको समझ में बिल्कुल आएगा ही आएगा। पूरे यूट्यूब पे मैंने आपको देख लिया, पूरे यूट्यूब पे पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इस तरह से नहीं बताया है जैसा कि मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलिए इतना समझ में आपको आ गया। अब हम लोग आते हैं अगला नेक्स्ट आइडेंटिटी का फॉर्मूला पे। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, 1। सारे आइडेंटिटीज को तो मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि ऐसा ऐसा क्यों होता है। इसको मैंने आपको नहीं बताया अभी तक कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बट क्यों होता है 1, मैं आपको इसको भी प्रूफ करके बता देता हूँ कि इसको सॉल्व करने के बाद 1 क्यों आता है। चलिए, ये LHS है और ये RHS है, ये लेफ्ट हैंड साइड वो RHS यानी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूफ करके RHS के इक्वल लाते हैं। लिसन, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p अपॉन में h, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस cos थीटा इज इक्वल टू होता है b अपॉन में h, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा देते हैं, तो p स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा h का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा b का स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा h का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया, b स्क्वायर बचा, प्लस h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया, b स्क्वायर बचा। तो देखिए यहाँ पर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है h स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, p स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 1 दैट्स ऑल। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो वैल्यू कितना आएगा आपका, 1 ही आएगा। इसलिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है। आगे समझ में, चलिए अगला आइडेंटिटी स्क्वायर थीटा। ये है आपका एक आइडेंटिटीज जो कि आपको याद रखना है एनी हाउ, किसी भी हाल में आपको ये फॉर्मूला याद करना है। सबसे ज्यादा जो है ना वो इसका यूज होता है, ध्यान से देखिए। अब जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, उस एक आइडेंटिटीज के फॉर्मूला से मैंने आपको कितना सारा फॉर्मूला बताया। उसी तरह से दूसरा आइडेंटिटी ये है आपका sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इससे कितना सारा फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखिए। ये हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस में tan स्क्वायर थीटा, इधर है तो माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 इधर रेस्ट बचेगा वैसे ही जैसा था। तो ये फॉर्मूला और बन गया, कोई डाउट नहीं। अब देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम इसको इधर लिख दें tan स्क्वायर थीटा और इसको इधर लिख दें माइनस sec स्क्वायर थीटा, देखिए साइन में कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको इधर तो इसका वैल्यू -1 आ जाता है। ये एक फॉर्मूला और बन गया, इसको इधर। पहले तो आपको ये याद करके रखना है रट्टा मार के, ये फिक्स है आपका। अब देखिए ये प्लस में tan स्क्वायर थीटा इधर है तो माइनस में tan स्क्वायर थीटा हो गया, तो 1 इधर रेस्ट बच गया। ये एक फॉर्मूला और बन गया। एक फॉर्मूला और क्या बनेगा, इसको इधर साइन एज इट इज, तो ये इसका फॉर्मूला माइनस में आएगा -1। ये एक फॉर्मूला बन गया। अब देखिए यहाँ पर, अब ये जो है हमारा क्या है, ये बोलिए sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
अब आप यहाँ इसको गौर से देखिएगा ध्यान से, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है अलजेब्रा का फॉर्मूला? ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ये तो होता है। अब हम इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इस तरह के फॉर्मूले में, इस अलजेब्रा के फॉर्मूला में सेट कर सकते हैं कि नहीं? चलिए सेट करते हैं। सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, और एक बार लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार माइनस में लिखा एक बार प्लस में, इक्वल टू कितना? 1। तो ये भी एक आइडेंटिटीज आपका बन गया। बना कि नहीं बना? सारा आइडेंटिटी जो है वो इसी से आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये बन गया। अब आप एक चीज पढ़े हैं ना कि अगर दो चीज, कोई भी दो चीज अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर हो तो एक को हम नीचे कर सकते हैं, एक को नीचे भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि 2 × 3 इक्वल टू एक्स, तो 3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में ये 2 नीचे आता है कि नहीं? तो इंटू के फॉर्म में एक जो है वो नीचे चला आता है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर करेंगे, ये और ये हमारा क्या है? इंटू के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग एज इट इज रहने देते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू, ये भी एज इट इज 1, और इसको नीचे कर देते हैं सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। ये भी हमारा एक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला बन गया, कोई डाउट नहीं। अब देखिए इसको भी हम लोग एज इट इज रहने देते हैं। अभी ये सेक थीटा प्लस में टेन थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू ये 1 एज इट इज रहेगा, अपॉन में इसको नीचे कर देते हैं सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ये भी हमारा एक आइडेंटिटीज और बन गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छे से? तो पहले एक बार फिर से समझ लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको ही रट्टा मार लेना है आपको, एनी हाउ किसी भी हाल में ये आपको याद कर लेना है। ओके, अब इसी से सारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया, तो इधर 1 बच गया, एक आइडेंटिटीज हो गया। उसके बाद ये इधर साइन एज इट इज, तो ये -1 हो जाएगा, ये एक आइडेंटिटीज बन गया। अब इसी को हम लोग यहाँ पर एक बार लिख दिए। अब इसको देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे सेट हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1। अब जब ये इंटू के फॉर्म में दोनों आ गया तो एक को हम नीचे लिख सकते हैं, इसको हम नीचे, देखिए इसको एज इट इज रहने दिए, ये नीचे आ गया। सेकंड स्टेप में क्या किए, इसको हम लोग नीचे ले आए, इसको एज इट इज रहने दिए। ओके, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। अब देखिए फिर मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, बहुत सारा फॉर्मूला है, वैसे आप जितना चाहो फॉर्मूला बना सकते हो। देखिए किस तरह से, ये सेक स्क्वायर थीटा है, देखिए ध्यान से, ये सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में 1, इधर आया तो माइनस में 1 हो गया, तो इधर क्या बचेगा आपका टेन स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, कोई डाउट नहीं। देखिए एक ही फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से गौर कीजिएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस में 1, इधर आया तो प्लस में 1 हो गया, और ये माइनस सेक स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया जो कि एग्जाम में अक्सर यूज होता है, क्वेश्चन में अक्सर इस तरह का फॉर्मूला का यूज किया जाता है। ये बन गया, इससे भी एक फॉर्मूला बन गया, इससे भी एक फॉर्मूला बन गया, कोई डाउट यहाँ तक नहीं? ओके, तो ये था आपका, इतना सारा फॉर्मूला का यूज हम लोग करते हैं। अब देखिए किस तरह से और यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे तरीके से हम लोग उलट फेर करके यूज कर सकते हैं। मैं ये इतना सारा क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि हम लोग यूज कैसे करते हैं फॉर्मूले का, किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को उलट फेर करके हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसे ये है हमारा, क्या है ये, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इक्वल टू क्या है, टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये गौर से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे ये सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि सेक थीटा माइनस 1, और एक बार लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक कंसेप्ट। अब देखिए ये दोनों आइडेंटिटीज जो है हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो एक को हम नीचे ले जा सकते हैं कि ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, तो उस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो ये इतना सारा जो था ना इस आइडेंटिटीज से बना इतना सारा फॉर्मूला, तो आई होप कि आपको इतना भी समझ, इतना तो समझ में आ ही गया होगा।
एक आइडेंटिटीज और बच गया जो कि लास्ट है, वो आपको याद रखना है। मैंने आपको अभी तक कितना बताया, पहले बताया टी रेशियो का फॉर्मूला sin थीटा p बाय h cos थीटा b बाय h, ये बताया। उससे रिलेटेड मैंने आपको उसका उल्टा बताया। उसके बाद आपको तीन आइडेंटिटीज मैं आपको बता रहा हूँ। एक आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बताया मैंने। फिर दूसरा आइडेंटिटीज बताया sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इससे रिलेटेड इतना सारा बन गया। और एक लास्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो चलिए हम लोग अगला आइडेंटिटीज की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, अगला आइडेंटिटी है आपका cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये है आपका आइडेंटिटी, ये लास्ट आइडेंटिटी है। लास्ट आइडेंटिटी है, ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल इतना अच्छे से समझ में आपको आएगा ना, आप भी बोले सर इतना पहली बार समझ में आया है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड जैसे कि मैंने अभी आपको जो बताया ना इससे पहले, वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो ये भी वैसा ही बनेगा, सेम एज इट इज सिमिलरली। तो देखिए cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ cosec स्क्वायर थीटा, ये प्लस में cot स्क्वायर थीटा, इधर आया तो माइनस में cot स्क्वायर थीटा, ये 1 एज इट इज रहेगा। ये भी एक फॉर्मूला बन गया, बना कि नहीं बना? ये प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया। अब देखिए इसको यहाँ लिख देते हैं cot स्क्वायर थीटा, और इसको यहाँ लिख देते हैं cosec स्क्वायर थीटा, ये साइन एज इट इज रहेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा -1। इसको इधर लिख दिया तो वैल्यू हो गया आपका प्लस से माइनस में। ओके, ये आपको याद रखना है, जैसा अभी इससे पहले मैंने आपको जैसा बताया वैसा ही है ये। अब देखिए यहाँ पर इसको, ये जो मैंने आपको बताया क्या है, ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में सेट हो रहा है कि नहीं अलजेब्रा का फॉर्मूला में? तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा, सॉरी cosec थीटा माइनस cot थीटा, और एक बार लिख सकते हैं cosec थीटा अब प्लस में cot थीटा इक्वल टू 1। एक बार माइनस में लिख दिए, एक बार प्लस में लिख दिए। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये दोनों हमारा किसमें है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो जब ये दोनों हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको हम लोग नीचे ले जाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला एक और बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में ये आ जाएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा। ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि cosec थीटा प्लस cot थीटा को यहाँ पर एज इट इज रहने देते हैं, 1 को भी हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, ये 1 को, और इसको हम लोग नीचे ले आते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। तो ये हो गया आपका। अब देखिए इतना सारा फॉर्मूला हम लोग और भी क्रिएट कर सकते हैं, इससे पहले मैंने आपको जो बताया। अब यहाँ पर और फॉर्मूला चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए ये क्या है आपका cosec थीटा, cosec थीटा सॉरी cosec स्क्वायर थीटा, ये प्लस में 1 इधर आया तो माइनस में 1 हो गया, इक्वल टू इधर एज इट इज रह जाएगा cot स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपका बन गया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा बन गया। देखिए ये भी एक आपको फॉर्मूला बन गया। तो इस तरह से सारे फॉर्मूलाज को हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो मैंने जितना भी फॉर्मूला आपका यूज होता है आइडेंटिटीज में खास करके, देखिए अब इसको भी हम लोग और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो ये cosec स्क्वायर थीटा है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब देखिए ये ध्यान से देखिए, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में सेट हो रहा है कि नहीं अलजेब्रा का फॉर्मूला पे। इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी और इनटू में a प्लस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे सेट हो रहा है। तो cosec थीटा माइनस में 1, और एक बार लिख सकते हैं cosec थीटा प्लस में 1, क्योंकि cosec थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस, और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 का स्क्वायर, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक नहीं? तो आपको मैंने जितना भी फॉर्मूला आपका आइडेंटिटी में यूज होता है, और एक चीज आपको याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक फॉर्मूला याद रखना है a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक याद रखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और इनटू में a प्लस बी। अलजेब्रा का ये तीन फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करना है। अगर आपने इतना सारा फॉर्मूला याद कर लिया, और जितना मैंने अभी आपको आइडेंटिटीज बताया, साइंस क्या मैंने आपको बताया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर बताया मैंने आपको cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताया यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, आगे समझ में। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको याद रखना जरूरी है। फिर आपको बताया मैंने
sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना जरूरी है। और एक लास्ट मैंने आपको ये वाला बताया cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तीन आइडेंटिटीज से सारा फॉर्मूला जो है वो क्रिएट होता है, जो मैंने आपको सारा बता दिया। ओके, आपको ये पूरा अच्छे से समझ में फॉर्मूला आ गया होगा। ओके, अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो आएगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पिछले 10 सालों का जितना भी पूछा गया है, यानी कि अभी से लेकर के 10 साल पहले तक का जितना भी आइडेंटिटी में खास करके जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है आइडेंटिटी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, वो सारा क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। प्लस आरएस अग्रवाल में जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है वो सारा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, जैसे ही वीडियो में अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। ओके, और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो यही मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।